हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा रघुवंशी एंड आज मैं करने जा रही हूँ भटकॉट ब्रांड का कोरियन ग्लास स्किन फेशियल जो कि है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। दे ये जो फेशियल है वो 9 to 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जो फर्स्ट स्टेप है वो अपने फेस को रिंस करना है वाटर से अच्छे से। आपका फेस वेट होना चाहिए। उसके बाद जो फर्स्ट इसमें पाउच आया है वो है एल्कलाइन वॉश से रिलेटेड, जो कि थोड़ा जेल लाइक टेक्सचर है। आप इसको क्लिनज़र की तरह भी समझ सकते हो। तो इसको मैं सर्कुलर मोशन में अच्छे से एमल्सिफाई कर रही हूँ फेस पर जो अपर लेयर पर जितनी भी डर्ट है, डस्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सब इससे क्लीन हो जाएंगी। और इसका नाम एल्कलाइन वॉश है क्योंकि इसका पीएच इस रेंज पर होता है कि वो एल्कलाइन होता है, जो कि फेस को अच्छे से क्लीन करता है ना। तो मैंने अच्छे से इसको एमल्सिफाई करके वॉश कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लैरिफाइंग पैक। वो पैक जो है वो फेस पैक की तरह आया हुआ है, इसमें लास्ट में कोई फेस पैक नहीं है। सेकंड स्टेप में जो क्लैरिफाइंग पैक है उसको ही हम थिन लेयर में फेस पर अप्लाई करेंगे। आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो और उसको 20 to 30 मिनट्स रखना है। उसके बाद उसको क्लीन करना है। इस फेशियल में आपको स्टीम अवॉइड करना है ना। और ब्लैक हेड रिमूवल वगैरह यदि है ब्लैक हेड्स तो आप नोज़ स्ट्रिप यूज़ कर सकते हो। टूल्स वगैरह अवॉइड करो तो ठीक रहेगा। मैं तो प्रेफर यही करती हूँ कि या तो वैक्यूम ड्रेनेज से आप फेशियल जो भी आपके ब्लैक हेड्स हैं उनको रिमूव करवाओ सैलून में। मम्मा ने क्या लगाया है दक्षु? फेस पैक। ओह, आप गंदे हो जाओगे। आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे इससे। इसको कितने मिनट्स रखना है? 15 मिनट्स। ओके, उसके बाद वॉश करना है। आप मम्मा की हेल्प करोगी वॉश करने में? हाँ। पक्का? हाँ। गाइस को बोल दो, गाइस मैं हेल्प करूंगी मम्मा की। मम्मा क्या हेल्प करोगी? ओके गाइस। ओके गाइस। लव यू। लव यू। बाय। मेरी मम्मा भूत बन गई। गाइज़, मेरी बेटी से चिट चैट ओवर हो गई है। इसके बाद अब मैं जो सेकंड स्टेप में मैंने क्लैरिफाइंग पैक लगाया था वो क्लीन कर रही हूँ। मैं ये जो पैड है फेस पैड इससे कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको वाटर से रिंस कर सकते हो। इसके बाद में लाइटनिंग स्क्रब करके थर्ड स्टेप है वो हम करेंगे। अप्लाई करेंगे फेस पर अच्छी तरीके से स्क्रब को और 2 to 3 मिनट्स तक फेस पर जेंटली मसाज करेंगे, ताकि जो सुपरफिशियल लेयर है, ऊपर की जो लेयर है, उस पर जो भी एक्स्ट्रा अभी भी डेड स्किन सेल्स हैं जो कि हमारी रिमूव हो जानी चाहिए थी ऑटोमेटिक, बट नहीं हो पाती है क्योंकि सारे एरियाज़ पर फेस मूवमेंट अच्छे से नहीं होता है या हम अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो वो सब इससे रिमूव हो जाएगी। इसके बाद हमारे फेस को पैम्पर करना होता है स्क्रब करके। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद की स्टेप्स नहीं करते हैं घर के क्लीनिंग में, बट हमें ऐसा नहीं करना है। घर पर जो हम बेसिक क्लीन अप करते हैं उसमें जनरली हम अवॉइड करते हैं स्क्रब के बाद की स्टेप्स, बट हमें नहीं करना चाहिए। मसाज कंपलसरी है, चाहे आपको स्ट्रोक्स आते हों चाहे ना आते हों। इस फेशियल किट में जो नेक्स्ट है वो एक हाइड्रा सीरम है जो फेस पर बहुत मतलब एकदम हॉट हॉट सा लगता है कि जैसे कोई गर्म चीज़ लगा दी हो। और आई थिंक ये जो हॉट इसका सेंसेशन है वो इसलिए है क्योंकि स्किन पे जब थोड़ी सी हीट होती है तो जो नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट यूज़ होना है, जेल है और वो क्रीम है, वो फेस पर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छे से अप्लाई हो जाता है ना। क्योंकि उसका टेक्सचर भी पतला हो जाता है हीट की वजह से, जेल का क्रीम का जब वो कांटेक्ट में आते हैं। तो इसलिए आई थिंक इस किट में ये चीज़ रखी गई है विच इज़ वेरी नाइस। तो ये मैं जो है वो जेल से लाइटनिंग जेल करके इन्होंने दिया है, फिफ्थ जो स्टेप है। तो मैं लाइटनिंग मसाज जेल से मसाज कर रही हूँ। आप स्ट्रोक्स फॉलो करो चाहे ना करो, आप सर्कुलर मोशन में नॉर्मली भी फेस की मसाज कर सकते हो। सर्कल्स अंदर की तरफ होने चाहिए और अपवर्ड डायरेक्शन में आपका जो मसाज का टेक्निक है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। फेस को नीचे की तरफ मसाज ना करें, थोड़ा सा लिफ्टिंग वे में करें, है ना, क्योंकि हमें अपने फेस को लिफ्ट करना होता है। और जिस एरिया पर भी लफ लाइंस हैं या रिंकल्स हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा मसाज करें। मॉइस्चराइजेशन कंटिन्यू उन एरियाज़ पर होता रहेगा। तो जो इंट्रिंसिक एजिंग है वो हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो वक्त के साथ रिंकल्स वगैरह आना इज़ नॉर्मल, बट जो एक्सट्रिंसिक एजिंग है केयर ना करने की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, उससे आप बच सकते हो यदि आप आउटर केयर करते हो। इसीलिए फेशियल्स वगैरह इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं।
तो गाइज़ ये मसाज स्ट्रोक्स हैं, आप देख लीजिए। और इसके बाद कलर करेक्शन क्रीम 6 स्टेप है एंड 7 स्टेप है कलर करेक्शन सीरम। एक्चुअली ये सैलून वालों के लिए भी वीडियो बनाया है, इसलिए वो मसाज स्टेप अपना खुद का कर सकते हैं, बट इस फेशियल को कैसे करना है उसके लिए मैंने बताया है। तो जो 6 और 7 स्टेप है उसको कंबाइन करना है। इट मीन्स कलर करेक्शन सीरम और कलर करेक्शन जो क्रीम है उन दोनों को आपस में मिक्स करके फिर अप्लाई करना है। और यदि किसी के पास मशीन्स हैं या कोई क्लाइंट मशीन विदाउट मशीन अगर आप सैलून में ऑप्शन रखते हैं तो मशीन के कंसर्न में आप मसाज जेल के साथ गैल्वेनिक मशीन यूज़ कर सकते हो। मैं अल्ट्रासोनिक प्रेफर करती हूँ जेल्स एंड सीरम्स के साथ। उसके बाद जो क्रीम वाला स्टेप है उसमें इन्होंने अल्ट्रासोनिक का बोला है कि आप यूज़ कर सकते हो, बट क्रीम में हैंड से एमल्सिफाई करके स्किन में एब्जॉर्ब कराना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो क्लाइंट को रिलैक्सेशन देते हैं। तो वो जो डीप स्ट्रोक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन से ही फेशियल में ग्लो आता है ना। और क्लाइंट की बॉडी से अच्छे से टॉक्सिन्स रिमूव हो पाते हैं यदि वो रिलैक्स फील करता है और आपको सही मसल, सही नोड, सही लिम्फेटिक सिस्टम का नॉलेज है। तो ये करने के बाद मुझे स्किन पे बहुत चिपचिप हो रहा था। क्लाइंट को जब आप करोगे तो बहुत देर मसाज करते हो तो चिपचिप नहीं होगा, तो आपको वॉश नहीं करना पड़ेगा, बट खुद से कर रहे हो तो आपको फेस क्रीम के बाद वॉश करना पड़ेगा। सैलून में कर रहे हो तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 7 स्टेप में दिया हुआ है कलर करेक्शन सीरम। गाइज मुझे ना ये जल्दी फ्री करना था, आई एम सो सॉरी, कलर करेक्शन सीरम बोल दिया। मुझे ना ये वीडियो जल्दी फिनिश करना था, क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स में कि मैं बहुत लंबा वीडियो बनाती हूँ, लोग नहीं देखना चाहते हैं। तो आई एम ट्राइंग कि मेरी जो स्लो स्पीड है बोलने की उसको फॉलो ना करते हुए मैं जल्दी जल्दी वीडियो फिनिश कर दूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इतना जल्दी बोलना ठीक था, या आप लोगों को भी वो जो ASMR इफ़ेक्ट होता है, आराम से बात कर रही हूँ, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, काम वीडियो लग रहा है कि आराम से देख रहे हैं, वो ज़्यादा जमता है। तो मैं उसके हिसाब से फिर आगे के वीडियोस बनाऊंगी। अब जो 8 स्टेप है वो है शीट मास्क। शीट मास्क लगा के उसको 15 to 20 मिनट्स आप रख सकते हो, मैंने 10 मिनट्स ही रखा। और उसके बाद इन्होंने 9 स्टेप में दिया विटामिन C सीरम। आप वो सीरम लगाएं और उसके बाद यदि आप डे में फेशियल कर रहे हो तो आप SPF लगा के बाहर निकलो। जो 10 स्टेप है वो इन्होंने SPF दे रखी है ना। तो मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि नाइट में फेशियल किया। तो गाइज़ इसी के साथ ही मैं आज का अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।